प्रेशर में स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हैं बॉडी के, उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है, जिससे कि किसी भी तरह का दर्द अगर है, किसी भी तरह का टेंशन है, या कोई भी शरीर में किसी भी तरह की दिक्कत है, तो वो सब चीजें ठीक हो जाती है, रिलीव्ड हो जाती है। ठीक है, बिलो आर सम की एक्यूप्रेशर। अब हम उनको एक एक करके देखेंगे। पहला है LI4। LI मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने आप लोग को मेरिडियंस के टाइम पे ही मैंने आप लोग को मेरिडियंस के टाइम पे ही बताया था कि हमारे हर सिस्टम के हिसाब से मेरिडियंस चल रहे हैं। ठीक है, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ड्यूडेनम, पेंक्रियाज, पेरिकार्डियम, सब चीजों के अपने अपने हार्ट के सबके। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो 4th नंबर का पॉइंट है, जिसको हम हेगु बोलते हैं, ठीक है, सबके चाइनीज नाम है, इसी तरह के नाम होंगे, हेगु बोलते हैं जिनको हम, जो कि हमारे यहाँ पे बल्ज, हम लोग जब ऐसे हाथ करेंगे तो ये जो हमारा बल्ज आता है, दिख रहा है सबको? तो ये जो हमारा बल्ज आता है, इसके ऊपर वो पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लोकेट किया जाता है, और लोकेट करते हैं तो उसमें ही हमारा ये पॉइंट है। तो इसके ऊपर हमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर हमें देना होता है, और उससे ही हमें रिलीफ होता है। तो ये किसी भी तरह का स्ट्रेस है, हेडेक है, टूथ दर्द हो रहा है, साइनस में दर्द है, दांत में दर्द है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है, इन सब के पर्टिकुलर बेनिफिट्स के लिए LI4 को हम यूज करते हैं। कैसे करते हैं? ये जो फ्लैशी पार्ट है थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच का, जो मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे जो हाथ में इमेज में दिख रहा है। ठीक है, मेथड ऑफ यूज कैसे करेंगे? अप्लाई फर्म प्रेशर विद योर अपोजिट थंब, किसी और दूसरे हाथ से यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। अगर आपको हेडेक बहुत ज्यादा है, टूथ एक ज्यादा है, आपको एक्चुअली उस पॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो पॉइंट टेंडर रहेगा। आप प्रेस करेंगे तो बहुत तेज दर्द होगा, बहुत तेज, मतलब ऐसा लगेगा कि हेडेक उससे अच्छा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंडर पॉइंट रहता है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा टेंडर होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा इसमें। जैसे जैसे आप इस चीज को बढ़ाएंगे आगे, आपकी प्रॉब्लम रिलीव होती जाएगी, वैसे वैसे इस पॉइंट से भी दर्द कम होता जाएगा और बाद में चला जाएगा, जब आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, यूजुअली हल्का सा दर्द मालूम पड़ता है, लेकिन जब आपको प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, तो बहुत तेज दर्द होता है, जो आप टॉलरेट नहीं कर सकते। ठीक है, अप्लाई फर्म प्रेशर विद योर ऑपोजिट थंब फॉर 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। मसाज इन स्मॉल सर्कुलर मोशंस, सर्कुलर मोशंस में करना है दूसरे हाथ से। अब प्रेगनेंसी के टाइम पर इसको नहीं करना होता है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर हम इस पॉइंट को यूज करेंगे, तो वो लेबर इंड्यूस कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना, कोई 3rd या 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हो, उस टाइम पे अगर आप हेगो देते तो उनको लेबर हो जाए, तो प्री मेच्योर डिलीवरी या अबॉर्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी में हमें अवॉइड करना है ये पॉइंट। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे PC6 यानी पेरिकार्डियम 6, जिसका नाम है नी गुआन। नी गुआन जो है, ये हमारी कलाई है, इसमें ये जो क्रीज है हमारी, ठीक है, इस यहाँ पे अगर हम 3 फिंगर्स हमारी रखते हैं, ये 3 फिंगर्स हमने रखी, तो यहाँ सेंटर में जो पॉइंट आ रहा है, दिस इज दी नी गुआन। ठीक है, तो इसकी लोकेशन क्या है? ऑन द इनर रिस्ट। इनर रिस्ट, 3 फिंगर्स की विद बिलो द बेस ऑफ द पाम, बिटवीन 2 टेंडन्स। यहाँ पे हमारे जो 2 टेंडन्स है उनके बीच में होता है। इसका बेनिफिट क्या है? नौशिया, नौशिया यानी उल्टी जैसा लगना, कि हमें जी मचलाना, उल्टे आना, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग में मोशन सिकनेस प्रेगनेंसीज में होती है, मॉर्निंग सिकनेस, ये सब, लेकिन प्रेगनेंसी में हमें नहीं देना है। ठीक है, रिड्यूस एंजाइटी, पाल्पिटेशन, घबराहट हो रही है, पाल्पिटेशन का मतलब होता है दिल की धड़कन हमें ऊपर तक समझ में आना, धक 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 धक। जब हम बहुत रन करते हैं, लड़ाई हो जाती है, गुस्सा आता है, तो उस टाइम पे हमें वो पाल्पिटेशंस आते हैं। उस सिचुएशन में डाइजेस्टिव इश्यूज है, नींद ना आने की बीमारी है, तब जाके ये पॉइंट हम लोग प्रेस करेंगे, नींद वन, जिससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। प्रेस विद द थंब एंड होल्ड फॉर 1 or 2 मिनट्स। यूज जेंटल सर्कुलर मोशन, वही सेम प्रोसीजर ही है, लोकेशन मैंने आप लोगों को दिखा दी। तीसरा है SP6 सेनिनजियाओ यानी स्प्लीन का 6th पॉइंट। ठीक है, लोकेशन है इसकी 4 फिंगर्स विद, पैर में होता है, ये जो इन्होंने लिखा है, ये जो हमारा पॉइंट होता है, इस पे अगर हम लिटिल फिंगर रखेंगे, ठीक है, इस पे अगर हमने लिटिल फिंगर रखी, लिटिल फिंगर से ये ऊपर चारों फिंगर रखेंगे, तो ये सेंटर में जो फिंगर आ रही है, वहां पे जो सेंटर में जो पॉइंट है, वहां पे उसको बोलते हैं सेनिनजियाओ। स्प्लीन का 6th वाला नंबर का है ये। इसका क्या बेनिफिट है?
हेल्प्स विद मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स या हार्मोनल इम्बैलेंस, पीरियड्स की जो क्रैम्प्स आते हैं या ऐसे कोई प्रॉब्लम आती है, हार्मोनल इम्बैलेंस आता है, डाइजेशन इश्यूज में प्रॉब्लम आती है, ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस, गैस, एसिडिटी, ये सब चीजें होती हैं, रिलैक्सेशन नहीं है, स्लीप अच्छी नहीं है, तो इन सब चीजों में सेनेंजियाओ को स्पेशली यूज किया जाता है क्योंकि इसके इफेक्ट्स काफी अच्छे आते हैं। ठीक है, इसका मेथड ऑफ यूज आर द सेम। डीप है, सीडी प्रेशर लगाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे बोनी एरिया आ रहा है, यहाँ पे हमारा बोनी एरिया आता है, फ्लैश कम होता है यानी मास कम होता है, तो इस यहाँ पे हमें एकदम से प्रेशर लगाना है थंब से, 1 से 2 मिनट तक मसाज करना है स्लो सर्कुलर मोशंस में, और दोनों ही पैरों में हमें रिपीट करना है फॉर बेटर इफेक्ट। फोर्थ है हमारा स्टमक का 36 यानी जोशानली, स्टमक का 36 पॉइंट। इसकी लोकेशन क्या है, 4 फिंगर्स, ये जो नी है, हमारा जो नी कैप है बिल्कुल उसकी जो लोअर बॉर्डर है, वहां पे हम अपनी इंडेक्स फिंगर रखेंगे और वहां से चारों उंगलियों के नीचे यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो हमारा कहलाएगा जोशानली। तो ये लोकेट करने के पॉइंट्स हैं, इनको चुन बोला जाता है, जैसे हम लोग सेंटीमीटर, मीटर में हमारी जो यूनिट्स होती है, लेकिन चाइनीज में चुन होती है, CHUN। तो 1 चुन, 2 चुन, 1.5 चुन, 3 चुन, 4 चुन, ठीक है, ऐसे। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं। यहाँ पे ये पॉइंट आएगा ऑफ आउटवर्ड साइड में, मतलब बाहरी साइड में, जैसे ये हमारा राइट लेग है तो इस साइड में, लेटरल साइड में आएगा ये पॉइंट। बेनिफिट्स क्या क्या है, एनर्जी बूस्ट करता है, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, डाइजेशन अच्छा करता है, स्टमक पेन अगर है तो वो कम कर देता है, स्ट्रेस या थकान अगर है तो वो सही कर देता है। ठीक है, इसका भी मेथड ऑफ यूज सेम है। प्रेस फर्मली विद योर थंब ऑफ नक्कल, यानी ये नक्कल से अगर हम प्रेस करेंगे, अच्छा, ये थंब से प्रेस करें, ठीक, क्योंकि वहां पे भी वही है कि फ्लैश थोड़ा सा कम है इसलिए। सर्कुलर रबिंग और टैपिंग मोशन, टैप करके दूसरे पैर में भी कर सकते हैं। फिफ्थ है GB20 बाई हुई, गवर्निंग वेसल 20। इसकी लोकेशन है ऑन द टॉप ऑफ द हेड इन द सेंटर वेयर लाइंस फ्रॉम बोथ ईयर्स मीट। हमारे अब इसको लोकेट करने के लिए इजी पॉइंट, हमारे ये जो कान की जो सेंटर्स हैं, यहाँ पे अगर हम थंब रखते हैं, ठीक है, तो हमारे ये बिल्कुल ऐसे जाएंगे और ये दोनों फिंगर्स जहाँ पे लोकेट होंगे यही वो पॉइंट है बाई। ठीक है, ये इतना इजीली लोकेटेड पॉइंट है, यहाँ रखेंगे और सीधे जाएंगे तो ये सेंटर में ये जो पॉइंट है दिस इज बाई हुई, गवर्निंग वेसल का 28th पॉइंट। इसकी लोकेशन बता दी मैंने आप लोगों को। बेनिफिट्स है मेंटल क्लैरिटी या फोकस, ऑब्वियसली ब्रेन कनेक्ट हो रहा है, मेंटल क्लैरिटी फोकस को बढ़ाता है, स्ट्रेस कम करेगा, डिप्रेशन एंजाइटी में काफी हेल्पफुल है, डिजीनेस हेडेक में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, मेथड ऑफ यूज में सेम, जेंटल टैपिंग और प्रेशर विद योर फिंगर, टैपिंग या जेंटल विद योर फिंगर 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए, कंबाइन विथ डीप ब्रीदिंग फॉर रिलैक्सेशन, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जिससे हमारी कोई नर्व भी प्रेस हो सकती है, तो हमें रिलैक्सेशन रखना है, इसलिए हमें नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, इनहेल एक्सेल प्रॉपरली करना है। ठीक है, LV3 लिवर 3 टाइचोंग, टाइचोंग जो है ऑन द, उसकी लोकेशन क्या है, ऑन द टिप ऑफ द फुट बिटवीन द बिग टो एंड सेकेंड टो। ये जो उन्होंने बिग टो और सेकेंड टो दिखाया है, जिसके सेंटर में ये जो हमारी यहाँ पे जो हमारी वो रहते हैं मेटाकार्पस होते हैं, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट आएगा। ठीक है, सेकेंड टो अबाउट 2 फिंगर्स विद फ्रॉम द बेस। अब इसमें क्या बेनिफिट है इसका, रिलीव स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी, हेडेक, सर दर्द हो रहा है, किसी भी तरह का टेंशन है, हेडेक है, मेंस्ट्रुअल पेन है, डिटॉक्सिफिकेशन इंप्रूव करना है, लिवर फंक्शन अच्छा करना है, डाइजेशन अच्छा करना है, लिवर का है तो उसमें सबसे ज्यादा इसका रोल है। मेथड ऑफ यूज आर द सेम, प्रेस फॉर्मली विद योर थंब 1 or 2 मिनट्स, 1 से 2 मिनट के लिए अपने थंब से प्रेस करेंगे, मसाज करेंगे सर्कुलेशन, सर्कुलर मोशन में, स्लो सर्कुलर मोशन में, सारे ही पॉइंट्स में हम लोग स्लो सर्कुलर मोशन में ही मसाज कर रहे हैं और दोनों ही फीट्स में हमें करना है। सेवेंथ और लास्ट पॉइंट है हमारा GB20 गॉल ब्लैडर 20, जिसको हम फेंगची बोलते हैं। इसकी लोकेशन है एट द बेस ऑफ द स्कल, हमारे यहाँ पे ये जो स्कल का बेस है, यहाँ से इसके जो हॉलो है
फॉलो आइदर साइड ऑफ द नेक, जहाँ पे दोनों हेड के पॉइंट्स मिल रहे हैं वो दोनों साइड में, जैसे ये यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, ये फेंगची। अब इनके बेनिफिट्स क्या है? रिलीव्स हेडेक्स एंड माइग्रेन, किसी भी तरह का हेडेक है, माइग्रेन है, शोल्डर टेंशन है, नेक है, शोल्डर टेंशन नेक का मतलब है स्टिफनेस आ गई है। साइनस कंजेशन, यहाँ पे साइनस कंजेशन है, डिजीनेस अगर है, चक्कर आने की प्रॉब्लम है, तो हम इस पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। मेथड ऑफ यूज, use your thumb to press into both hollows for 30 seconds to 1 minute. Apply gentle firm pressure while tingling your head slightly back. ठीक है, पीछे साइड में करके और अपने हाथ से उसको करना है हमें टिंगल। सबको ये समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है मुझे बताइए, क्योंकि फिर इसके बाद लास्ट ही टॉपिक हमारा बचा है, लिमिटेशंस क्या रहेंगी, किन मैम चीजों की सावधानियां रखनी। हाँ हाँ बोलिए। मैम ये लिखवा देती तो सही रहता। आप लोग के पास है ना ये पीपीटी? नहीं है? नहीं वो तो है मैम, जैसे ये आपने बोला कि यहाँ पे रख के इतने अंगुल, तो ये आप अपने शब्दों में लिखवा देती तो ज्यादा सही रहता। अच्छा, चुन वाला। हाँ अच्छा जी। अच्छा, ठीक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, रुकिए। एक फिंगर जो है वो हाफ चुन है, ये जो जी विथ है, एक फिंगर हाफ चुन है, लिखते जाइए आप जी। एक मिनट। लोग। जी मैम। हाँ, एक फिंगर जो है वो हाफ चुन है, लेकिन एक थंब जो है वो एक चुन है, पूरा वन चुन। ठीक है, दो फिंगर्स 1.5 चुन, डेढ़। और हमारी ये जो 4 फिंगर्स हैं ये 3 चुन के बराबर है, ये पूरा 3 चुन है, यही इनकी सबसे मैक्सिमम यूनिट है। 3 चुन तो 3 और 3, ये 6 चुन हो गया इनका, ऐसा। तो प्लस हमारी ये जो फिंगर है, इसका ये वाला जो पार्ट है ये भी 1 चुन ही मेजर होता है। एक फिंगर हाफ चुन 0.5, फिर ये वाला पार्ट थंब 1 चुन, दो फिंगर 1.5 चुन, 4 फिंगर्स 3 चुन, दैट्स इट। ठीक है, जी मैम। चलिए अभी तक किसी को कोई डाउट पॉइंट्स में, या मैं लिमिटेशंस पे जाऊं? सावधानियां क्या बरतनी है हमें एक्यूप्रेशर के टाइम पर? चलिए नहीं है डाउट, आगे बढ़ते हैं फिर हम। सीमाएं क्या है? हर ट्रीटमेंट की अपनी कुछ सीमाएं हैं, जैसे एलोपैथिक ट्रीटमेंट की अपनी लिमिटेशंस हैं, योगा की अपनी लिमिटेशंस हैं, नेचुरोपैथी की, आयुर्वेद, होम्योपैथी, हर ट्रीटमेंट की, हर चीज की अपनी एक लिमिटेशन होती है, वो हर एस्पेक्ट पर काम नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही एक्यूप्रेशर की भी लिमिटेशंस। एक्यूप्रेशर जो है वो बहुत अच्छी एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है, लेकिन उसके एक अपने लिमिटेशन है जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब हम ये नहीं बोल सकते किसी को कि अरे तुम्हें डायबिटीज हो गया, अच्छा तुम्हें हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, एक काम करो तुम कोई दवाई मत लो, तुम सीधा एक्यूप्रेशर करवाओ, उससे ठीक हो जाएगा। दिस इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट को आप हटा के एक्यूप्रेशर करते हो तो उसमें कोई समझदारी नहीं है। Just a minute. उसमें कोई समझदारी नहीं होती है।
ठीक है। एक्यूप्रेशर सिम्टम्स को यानी लक्षणों को ठीक कर सकता है, लेकिन आप उसको किसी मेडिकल ट्रीटमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी सीरियस इलनेस है, इमरजेंसी है, जैसे हार्ट अटैक, इन्फेक्शन, फ्रैक्चर्स, इन सब चीजों में एक्यूप्रेशर सपोर्ट कर सकता है जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है अच्छी हीलिंग के लिए, रिजुविनेशन के लिए। पर आप ये बोलो कि नहीं सर्जरी मत करवाओ हार्ट अटैक की, एक्यूप्रेशर दे दो, तो ये कोई समझदारी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज की अपनी लिमिटेशन है। नेक्स्ट हमारा है इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार समय पर हमें लगातार 10 से 15 दिन 20 दिन जिसकी जैसी जरूरत है उसके हिसाब से हमें उसका कोर्स देना होता है कि वो 15 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, उस हिसाब से वो बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं है कि आप आ जाए, आप 4 दिन बाद आ रहे हो और फिर बोल रहे हो कि नहीं मुझे तो कोई आराम नहीं हुआ। आपने पूरा महीना वही किया, 3 दिन ब्रेक, 4 दिन ब्रेक, 2 दिन ब्रेक, 1 दिन ब्रेक, कभी तो गायब हो गए, तो सडनली आके आप बोल रहे हो कि मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होता। आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगी, आपको नियमित उस चीज में आना पड़ेगा। पेशेंस इसलिए रखना है क्योंकि एक्यूप्रेशर में दर्द होता है, जिसमें मैंने आप लोग को बताया जो टेंडर पॉइंट्स हैं सॉरी, जो टेंडर पॉइंट्स हैं काफी ज्यादा वहां पे दर्द रहता है, तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। प्लस इसमें आराम बहुत धीरे धीरे लगता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप 2-4 दिन आए और आपने बोला अरे अभी तक ठीक नहीं हुआ, दिस इज नॉट द वे। पेशेंस, थोड़ा सा सब्र हमें रखना पड़ेगा। रिजल्ट आर ऑफन ग्रेजुअल, जो कि बहुत सीमित है, बहुत धीरे से आते हैं। मे रिक्वायर मल्टीपल सेशंस ओवर टाइम, मतलब बहुत बार हमें लेना पड़ता है। इट may नॉट प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ फॉर क्रॉनिक कंडीशंस। इमीडिएट रिलीफ वो किसी भी चीज में नहीं प्रोवाइड करेगा, स्पेशली क्रॉनिक कंडीशन। हेडेक में रिलीफ हो जाएगा आपको, जैसे एक्यूट चीजें हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, स्ट्रेस के लिए, इन सब चीजों के लिए, ठीक है। तीसरा है इफेक्टिवनेस वेरीज, नॉट एवरी वन रिस्पॉन्ड्स टू एक्यूप्रेशर। मैं और आप, कोई भी एक इंसान हम लोगों में से वो एक्यूप्रेशर अगर साथ में ले रहे हैं, एक इंसान को 15 दिन में रिलीफ हो गया, एक इंसान को रिलीफ हुआ ही नहीं, एक इंसान को हफ्ते भर में रिलीफ हो गया, तो इट डिपेंड्स कि किसको कब आराम हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि मुझे तो रिलीफ नहीं हुआ तो मैं क्यों उस चीज पे भरोसा करूं, उसको हुआ उसके क्यों हो गया, मेरे को क्यों आराम नहीं हो रहा, आप मेरे साथ कुछ गलत करो, ऐसा नहीं है। सब चीजों की अपने अपने लेवल्स होते हैं, हर चीज एक चीजों पे डिपेंड करती है। कोई इम्प्रूवमेंट है, नहीं है, कम है, ज्यादा है, तो ये सब चीजें हर एक इंसान की इंडिविजुअल डिपेंड करेंगी। फोर्थ आएगा लिमिटेड इन ट्रीटिंग स्ट्रक्चरल इश्यूज। स्ट्रक्चरल इश्यूज मतलब किसी का पोस्चर खराब हो जाता है, जैसे आप झुक के बैठने की आदत है, स्ट्रेट चलने की आदत है, साइड में बैंड हो गए, पोस्चरल इश्यूज जो है, एबनॉर्मेलिटीज, हड्डी टूट गई है उसकी वजह से, कोई ज्वाइन मिसअलाइन हो गया, हाथ प्रॉपर नहीं है, कोई भी स्पाइन की जो डिस्क है वो हो गए, वर्टिब्रा इम्बैलेंस हो गए, तो ये सब चीजें अगर अपन कर दें तो उनमें बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा उसका पोस्चर करेक्ट ही कर दोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। पोस्चर आपको करेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा टेम्पररी रिलीफ रादर देना क्योर। ये टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड करता है, बहुत ज्यादा क्योर पूरी तरह से ठीक नहीं करता, जो मैंने आप लोग को बताया। ये सिम्टम्स रिलीफ देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जड़ से निकाल दे, निकालेगा लेकिन समय लेगा, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, ऐसे टाइम लगता है, ठीक है। पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स। अब पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स की हम बात करें तो पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स में ये रहेगा कि इट अप्लाइड इनकरेक्टली। इसकी अगर आप अच्छे से नहीं कर रहे हो, इसका प्रेशर अच्छे से अप्लाई नहीं कर रहे या बहुत ज्यादा ये इनकरेक्टली, तो कुछ चीजें हो सकती हैं। वो हो सकता है ब्रूजिंग या सोरनेस। ब्रूजिंग मतलब वो नीला पड़ जाता है हम लोगों को, तो अगर हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, किसी किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, नील पड़ जाना, दर्द रहना वहां पे, फटीग और डिजीनेस, चक्कर आ जाना, थकान हो जाना, जी मचलाना, कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि ये जो बाई हुई मैंने आप लोगों को बताया, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको लगाते से नींद आ जाती है। लेकिन कई बार किसी किसी का शुगर लेवल एकदम से ड्रॉप हो जाता है,
जब स्पेशली जब हम एक्यूपंक्चर देते हैं तब ज्यादा होता है। इसी पॉइंट पर जब अगर हम नीडल लगाएंगे तब ज्यादा होगा। एक्यूप्रेशर में ये चांसेस थोड़े कम होते हैं कि किसी को चक्कर आ जाना या ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाना, तो आंखें बंद कर लेना, ये सब ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस व्हेन एक्यूप्रेशर शुड बी अवॉइडेड, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है प्रेगनेंसी में नहीं देना, जैसे LI4 SP6 का मैंने आप लोग को बताया था, लेबर इंड्यूस करते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। सारे पॉइंट्स नहीं देंगे ऐसा नहीं है, कुछ पॉइंट दे सकते हैं, हमें पता होना चाहिए हमें कौन सा पॉइंट देना है कौन सा नहीं देना है। सीवियर कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, हार्ट के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, उनमें स्पेशली ध्यान रखना है। स्किन कंडीशन या ओपन वुंड्स, अप्लाइंग प्रेशर ऑन अफेक्टेड एरिया किसी भी कंडीशन को और ज्यादा खराब कर सकता है। कैंसर है, ट्यूमर्स हैं, उसमें डायरेक्ट स्टिमुलेशन हार्मफुल हो सकता है। वेरिकोज वेन्स या ब्लड क्लॉट रिस्क है, तब भी आप ये सब चीजें नहीं दे सकते। रिक्वायर्स प्रॉपर नॉलेज एंड टेक्निक, क्यों हम क्यों पढ़ रहे हैं एक्यूप्रेशर, ऐसे इसमें क्या है वो तो गूगल पे भी मिल जाएगा कि ये पॉइंट्स है, इस पे करो, वीडियोस मिल जाएंगी कि प्रेशर देना है। आपने इतनी सारी क्लासेस क्यों ली, इजीली हमें प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रॉपर टेक्निक होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम उसको प्रेस करे जा रहे हैं, उसका एक अपना सर्कुलर मोशन करने का है, एक अपना वे है करने का, सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। हमें कब कितना प्रेशर अप्लाई करना है, वो कितना इफेक्टिव हो सकता है, कब पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सब चीजें हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज वो एग्रीवेट हो सकता है पेन। और सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है पेशेंट्स की हमारे लिए। स्टिमुलेशन टेक्निक्स, एक्यूप्रेशर जो होते हैं उसमें क्या होता है कि फिंगर का प्रेशर, नकल्स और एल्बो और स्पेशल टूल्स जो है वो पॉइंट्स को एक्टिवेट करने के लिए यूज, स्पेशल टूल्स में आते हैं, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, मैं आप लोग का भी पिक्चर दिखा दूंगी। ये सारे और इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमें यूज करना होते हैं। टेक्निक इंक्लूड प्रेसिंग एंड होल्डिंग, CD प्रेशर फॉर 30 सेकेंड्स फॉर 2 मिनट्स, प्रेसिंग होल्डिंग प्रॉपर होना चाहिए, सर्कुलेशन प्रॉपर, टैपिंग और नीडिंग भी प्रॉपर होना चाहिए, तभी जाके आपके एक्यूप्रेशर से रिजल्ट्स आएंगे। माइंड बॉडी कनेक्शन, डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, तभी एक्यूप्रेशर के इफेक्ट्स। मैंने बोला ना एक को बहुत फायदा हो गया, एक को फायदा नहीं हुआ, तो क्या डिफरेंस है, उसमें पॉजिटिविटी है, उसको पूरा भरोसा था एक्यूप्रेशर पे। तो एक्यूप्रेशर से ऐसा नहीं, बहुत क्रॉनिक कंडीशंस बिल्कुल ठीक हुए भी है, बट इट्स अबाउट फेथ, इट्स अबाउट माइंडफुलनेस, इट्स अबाउट मेडिटेशन, उनको कितना फर्क पड़ रहा है उस चीज से, वो कितना फॉलो कर रहे हैं चीजों को। इमोशनल स्ट्रेस कैन क्रिएट एनर्जी ब्लॉकेजेस, एक्यूप्रेशर हेल्प्स एनर्जी, अगर किसी भी तरह का इमोशनल स्ट्रेस है तो उसमें एक्यूप्रेशर बहुत हेल्प करता है। लास्ट, प्रिवेंशन एंड क्यूरेटिव बेनिफिट्स, तो प्रिवेंशन के लिए बहुत जरूरी है, जैसे हेडेक, बैक पेन, कुछ भी होता है तो इन सब चीजों में वो प्रिवेंशन है, नींद ना आने की प्रॉब्लम है, उसमें एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा काम करता है। तो ये आफ्टर ऑल हमारी सारा पामिस्ट्री का पूरा कोर्स था, आज हमारी लास्ट क्लास है, तो ये पूरा हमारा है। अभी यहाँ लिमिटेशंस में कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, फिर मुझे आपको कुछ मसाज की वीडियोस दिखाना है तो आई शो। अभी तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए कोई भी। मैम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में इसके लिए कोई पॉइंट है या फिर हम लोग नेचुरोपैथी जैसे मसाज आदि में कुछ कर सकते हैं? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हम लोगों को मसाज यूज करना चाहिए, पॉइंट जो है वो एक सपोर्टिव सपोर्ट दे सकते हैं कि मतलब रिजुविनेशन, ज्यादा जल्दी हीलिंग हो जाए उसमें, लेकिन एक्यूपंक्चर हो सकता है, पॉइंट्स में एक्यूपंक्चर अगर देंगे तो उससे रिजल्ट अच्छे, एक्यूप्रेशर से कोई खास रिजल्ट नहीं है उसमें। सॉरी, और जी कोई मैम। डाउट इसको? नहीं है, फिर मैं वीडियो शो कर देती हूँ आप लोगों को। स्क्रीन विजिबल है मेरा? हेलो, हाँ,
मैं वीडियो चला रही हूँ, आपको सिर्फ इसमें टेक्निक्स देखनी है। ये मैंने कुछ वीडियो सर्च की जिसमें पूरी टेक्निक्स बता रहे हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना। दैट्स इट। शॉर्ट में दिखाऊंगी मैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है। मैम आवाज तो है नहीं। आप लोगों को विजिबल है ना वीडियो? अभी नहीं आ रहा है मैम, अभी तो चला गया है, लेकिन आ रहा था वीडियो पर आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, आवाज नहीं, हमें सिर्फ मूवमेंट्स देखना है, आवाज नहीं। वो पूरा क्योंकि इंग्लिश में ही है वीडियो, हमें सिर्फ मूवमेंट्स देखना है। अब मैं बताते जाऊंगी आप लोगों को, देखिए। जी मैम, आप बताते जाइए। हाँ, ये जो मूवमेंट है ये एफ्यूरेज है। एफ्यूरेज हमारा पहला मूवमेंट है। हमने जो मूवमेंट्स पढ़े हैं वो सब एफ्यूरेज और पैट्रिसेज के अंदर आते हैं। एफ्यूरेज में ये हमारा स्ट्रोकिंग है, हल्का सा फ्रिक्शन है, सॉरी फ्रिक्शन है ये हमारा। उसको प्रॉपर मूवमेंट में कर रहे हैं, तो हमारे हाथ कैसे जाएंगे कैसे वापस आएंगे वो हमको पूरा देखना है। देखिए आप। हाथ ले जाते टाइम प्रेशर देना है और वापस आते टाइम प्रेशर नहीं लगाना है ना मैम? हाँ, वापस आते टाइम बहुत हल्का प्रेशर रहेगा सरोज जी। जी हमारा मेन प्रेशर ऐसे जाएगा, फिर हाथ बहुत हल्के से वापस आएंगे, ठीक है। जी जी। अब ये मसल फाइबर्स को स्टिमुलेट करने के लिए जो नक्कल्स का मैंने बताया था आप लोगों को, उस टेक्निक के बारे में बताएंगे ये। जी मैम, इसमें अंगूठा बाहर है कि अंदर है, समझ में नहीं आया। एक सेकंड रुकिए। अंगूठा इसमें बाहर रखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे नहीं बनेगा मसल्स, ये ऐसे बनेगा नक्कल्स। प्रेशर नहीं लगा पाओगे आप अगर आपका थंब इन रहेगा तो, ठीक है। जी जी। नक्कल्स का मूवमेंट समझ में आया सभी को?
ये अंदर से बाहर की तरफ ही करना है हर बार में? अंदर से बाहर की तरफ मतलब एक ही साइड से ले जाकर के दूसरी साइड में निकालना गोलाई के साथ? हाँ, मतलब या तो आप बाहर से अंदर की तरफ करोगे या अंदर से बाहर की तरफ करोगे, तो वो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लेके जाना है, क्योंकि हमारे जो नर्व्स है वो क्रॉस में ही रहते हैं ना, वैसे उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज, ब्लड फ्लो अच्छा करने के लिए हमें ऐसा डायरेक्शन पकड़ना होते हैं। जी ठीक है, मैम, मतलब अगर हमने अंदर से बाहर किया है तो अंदर से बाहर ही हर बार करना होगा या हाँ डबल हाँ, साइड करना होगा? नहीं नहीं, हम ऐड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं अंदर से बाहर भी और बाहर से अंदर वाला भी, जी तो जी आपको वो एक हिसाब से मूवमेंट आप एडजस्ट कर सकते हो। जी जी। ये वो फ्रिक्शन बता रही है हाथों से, ये टेक्निक हमारे यहाँ कम यूज होती है, लेकिन स्पोर्ट्स मसाज में स्पेशली हम लोग कभी कभी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हाथों से बता रहे हैं वो पर्टिकुलरली उस चीज के लिए। जी मैम। हाँ मैम रुक गया वीडियो, थोड़ा चला के दिखा देती। हाँ हाँ हाँ, 2 मिनट। हम्म, ये था नकल्स, फॉरआर्म, फ्रिक्शन, ये सब चीजें हम लोग कैसे देखते हैं। एक और वीडियो है हमारे पास, एक्चुअली इनमें डाउनलोड दिस वन। ये वे बता रही हैं कि हमको उनको कैसे लिटाना है, हमको उनका पैर ऊपर भी रख सकते हैं हम टॉवल या सॉफ्ट कुशन से, तो वो उनको और ज्यादा रिलैक्सेशन रहेगा। हाँ, कंटिन्यू। जी जी। ये जो मूवमेंट कर रही हैं ये हल्की स्ट्रोकिंग है, कुछ लोग मसाज स्ट्रोकिंग से भी स्टार्ट करते हैं ताकि रिलैक्सेशन धीरे धीरे करके टेम्परेचर, मतलब ये टचिंग होता है, टचिंग और प्रेशर होता है, इसमें बॉडी को टच करते हैं जिससे टेम्परेचर एडजस्ट हो जाता है आपके हाथ का और उनकी बॉडी का। किसी किसी के हाथ बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं या किसी किसी के हाथ बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, सामने वाले की बॉडी ठंडी है या गर्म है, तो वो टेम्परेचर अप्लाई करने में या बैलेंस करने में हेल्प मिलता है। ठीक है, तो जी जी मैम। इसमें उन्होंने वीडियो बनाने के लिए ज़रूर करा है, लेकिन हमारे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं मसाज के, हमें नेल्स बड़े नहीं रखना होते हैं, छोटे रखना होते हैं, नेल पेंट्स ये सब चीज़ें अवॉइड होती हैं मसाजर को या जो मसाज करने वाला थेरेपिस्ट है उसको। तो ये वीडियोस के लिए इन लोगों ने करा है, बट दिस इज नॉट अ आइडियल प्रैक्टिस। ठीक है, जी
ये फ्रिक्शन है जो हम लोगों ने देखा अभी पिछली वीडियो में भी, ये एक अलग तरह का फ्रिक्शन है। ये मैम पामिंग ये है। हल्के दबाव के साथ ही होगा, सॉरी, ये हल्के दबाव के साथ होगा। हाँ हल्के दबाव, ये पामिंग है, इसमें आपको मसल्स को ऊपर से लेके आना है, पुश करना है, दैट्स इट। इस मूवमेंट में मैक्सिमम प्रेशर जो रहेगा वो हमारी उंगलियों का रहेगा, पाम का नहीं, उंगलियों का सबसे ज्यादा प्रेशर है जो आगे है। ये भी फ्रिक्शन है जो दोनों हाथों से होता है, ज्यादा डीप मसाज के लिए हम लोग यूज करते हैं दोनों पाम से। जी, ये हथेली से होता है, एक पर एक रख हम्म, के ऐसे ही होता है ना। हाँ हाँ, सेम सेम। यहाँ पे नकलिंग दिखाई है उन्होंने बैक पे कैसे करना है। अब इन्होंने रिंगिंग और रोलिंग जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में बताएंगी अभी। ये नेकलाइन केवल कमर पे होगी मैम, पीठ पे बाकी हिस्सों में नहीं होगी, हाँ, ये दिखाया नहीं। ये जो क्या है उंगलियों से क्या? नेकलिंग जो उंगलियों से करी ना नेकलिंग जो आप बोल रही हैं, ये नकलिंग। हाँ जी, सिर्फ कमर पे होगी, बाकी पे नहीं होगी ये। नहीं या नहीं, सभी जगह, लेकिन कभी नकलिंग होगी। वहां होगी जहाँ पे फ्लेशी पार्ट है, मतलब यहाँ पे मसल्स ज्यादा है, जहाँ पे जी बोन एरिया ज्यादा है वहां पे नहीं होगी जी नकलिंग, जी ठीक है। जी हाँ, जी वहां पे लाइट मूवमेंट्स होंगे। जी। ये रोलिंग है, समझ आई सबको? ये रोलिंग है। हाँ, ये रोलिंग है।
ये जो दोनों हाथों से जो फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग नीडिंग बोलते हैं, जो कि स्पेशली बैक पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको करना, बैक पे और काफ्स पे और थाइस पे। ठीक है जी। ये जो मूवमेंट कर रहे हैं ये थंब से होता है, पिंचिंग काइंड ऑफ नीडिंग बोलते हैं इसको। थंब से पूरा फ्रिक्शन देना है इसमें। अब ये जो करेंगे ये लास्ट स्ट्रोकिंग है, लास्ट स्टेज ऑफ द मसाज, जिसमें सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन रहता है। और ये बहुत हल्के हाथों से होती है, इसमें कुछ ज्यादा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं यूज होता। अब ये जो उन्होंने फिंगर से करा ये है फेदर टच, जिसमें बहुत हल्के से सबसे एट लास्ट टू लास्ट स्टेज है, बहुत हल्के हाथों से इसमें हाथ फेरते हैं फिंगर टिप से। दैट्स इट। तो ये रहा हमारे जो मसाज टेक्निक्स हम लोगों ने पढ़ी थी उनके लिए। किसी को कोई डाउट यहाँ पे या कुछ नोट्स वगैरह सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर हैं, और जो भी अगर कुछ होगा तो मैं सर से शेयर करवा दूंगी। मैम जैसे हम लोग मसाज करते हैं तो जो टेबल की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए लगभग? वो डिपेंड करता है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। जो आपका लोअर बैक है, लोअर बैक से थोड़ा सा ऊपर टेबल होना चाहिए। ज्यादा ऊपर होगा तो आप प्रेशर नहीं लगा पाओगे, ज्यादा नीचे होगा तो इट डिफर्स। आपकी हाइट कितनी है, मेरी हाइट कितनी है, उसके हिसाब से, या कोई और इंसान कर रहा है तो उसकी। बट ये कि आइडियली उनका 4 फीट कुछ रखते हैं हम लोग, 4 फीट आइडियली रखा जाता है उसका, 4.5 कुछ। ठीक है जी मैम। कोई डाउट किसी को? मैम इसमें ग्लव्स पहना जाता है या नहीं पहना जाएगा, बिना ग्लव्स के सिया जाएगा? नहीं नहीं, ग्लव्स बिल्कुल भी नहीं पहनना है आपको। ये आपकी बिल्कुल हाथों से मसाज होती है। ऑयलिंग या जिस भी इससे भी पेशेंट्स करवाते हैं, कुछ लोग क्रीम से, मॉइस्चराइजर से, घी से, तो उस तरह की घृत मसाज हम जिसको हम बोलते हैं, तो वो ग्लव्स पहन के नहीं होगी, रॉ हाथ से होगी। जी। ठीक है, फिर सभी लोगों को जय श्री कृष्णा। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी दिक्कत आती है आप लोग सर से बोल सकते हैं। ठीक है, जी मैम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा सभी को।